अध्याय 15 सैयद वंश। खिज़्र खां 1414 से 1421 ईस्वी, मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी, मुहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1450। श्रेणी 1 खिज़्र खां संस्थापक। प्रश्न 1 सैयद वंश का प्रथम तथा योग्यतम शासक कौन था? उत्तर खिज़्र खां सैयद वंश का प्रथम तथा योग्यतम शासक था। प्रश्न 2 खिज़्र खां का पैगंबर मुहम्मद का वंशज होने का दावा किस पर निर्भर था? उसका यह दावा बुखारा के शेख जलालुद्दीन की मान्यता पर निर्भर था और संदेहास्पद था। प्रश्न 3 खिज़्र खां ये सुल्तान की उपाधि धारण क्यों नहीं की और कौन सी उपाधि अपनाई? उसने तैमूर के उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दिखावा किया, इसलिए उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और रैयत आला की उपाधि से संतोष किया। प्रश्न 4 खिज़्र खां अपने सिक्कों पर किसका नाम खुदवाता रहा? वह अपने तुगलक पूर्वाधिकारियों का नाम ही खुदवाता रहा। प्रश्न 5 खिज़्र खां के सिंहासन पर बैठने से दिल्ली सल्तनत में कौन से क्षेत्र फिर से दिल्ली सल्तनत के अंग बन गए? पंजाब, मुल्तान तथा सिंध फिर से दिल्ली सल्तनत के अंग बन गए। प्रश्न 6 खिज़्र खां को अपने शासनकाल में किन प्रमुख विद्रोहों का सामना करना पड़ा? उसे मेवात के बहादुर नादिर, खोखर नेता जसरथ और दोआब के सामंतों के निरंतर विद्रोहों का सामना करना पड़ा। प्रश्न 7 विद्रोहियों के प्रति खिज़्र खां की नीति क्या थी? उसमें विद्रोहियों को पूरी तरह कुचलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने समझौते की नीति अपनाई। वह उनसे राजस्व का कुछ भाग वसूल करता और शेष अगले वर्ष चुकाने का वचन लेता, जिसे वे अक्सर तोड़ देते थे। प्रश्न 8 खिज़्र खां की मृत्यु कब हुई? उसकी मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हुई। श्रेणी 2 मुबारक शाह। प्रश्न 1 खिज़्र खां का उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तर उसका पुत्र मुबारक खां, जो मुबारक शाह की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। प्रश्न 10 मुबारक शाह को किस विद्रोही को दंड देने में सफलता नहीं मिली? वह नमक की पहाड़ियों के खोखर नेता जसरथ को दंड नहीं दे सका, जो दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। प्रश्न 11 मुबारक शाह के शासनकाल की एक विशेष ध्यान देने योग्य बात क्या है? सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली दरबार में 2 महत्वपूर्ण हिंदू अमीरों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न 12 मुबारक शाह की हत्या कैसे हुई? वजीर सरवरुल मुल्क के नेतृत्व में कुछ हिंदू तथा मुस्लिम अमीरों ने षड्यंत्र रचकर 16 फरवरी 1434 ईस्वी को उसका वध कर दिया, जब वह एक नए नगर के निर्माण का निरीक्षण कर रहा था। प्रश्न 13 मुबारक शाह के शासनकाल की जानकारी किस फारसी ग्रंथ में मिलती है? तारीख़-ए मुबारक शाही नामक ग्रंथ में, जिसकी रचना यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने की थी। श्रेणी 3 मुहम्मद शाह। प्रश्न 14 मुबारक शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? दिल्ली के अमीरों ने मुहम्मद शाह को सिंहासन पर बिठाया, जो खिज़्र खां का नाती था। प्रश्न 15 मुहम्मद शाह के शासनकाल में वजीर सरवरुल मुल्क ने क्या किया? उसने राजशक्ति अपने हाथ में रखी और मुबारक शाह के हत्यारों को जागीरें और उच्च पद देकर पुरस्कृत किया। प्रश्न 16 वजीर सरवरुल मुल्क का अंत कैसे हुआ? कमालुल मुल्क नामक एक वफादार अमीर ने अन्य अमीरों के साथ मिलकर सुल्तान की सहायता से वजीर और उसके साथियों की हत्या कर दी। प्रश्न 17 मालवा के महमूद ने दिल्ली पर आक्रमण क्यों किया और उसे वापस क्यों लौटना पड़ा? उसने दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी राजधानी मांडू पर गुजरात के शासक ने आक्रमण कर दिया है और बहलोल लोदी दिल्ली की सहायता के लिए आ रहा है, तो उसे लौटना पड़ा। प्रश्न 18 बहलोल लोदी की सहायता के लिए मोहम्मद शाह ने उसे क्या पुरस्कार दिया? उसे खाने जहां की उपाधि प्रदान की गई और सुल्तान ने उसे प्रेमपूर्वक अपना पुत्र कहकर पुकारा। प्रश्न 19 बहलोल लोदी की अपनी क्या महत्वाकांक्षा थी? वह स्वयं दिल्ली का सिंहासन हस्तगत करना चाहता था। प्रश्न 20 मुहम्मद शाह की मृत्यु कब हुई? उसकी मृत्यु 1445 ईस्वी में हुई। श्रेणी 4 अलाउद्दीन आलम शाह और सैयद वंश का अंत। प्रश्न 21 सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? मुहम्मद शाह का पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। प्रश्न 22 अलाउद्दीन आलम शाह कैसा शासक था? वह अपने पिता से भी अधिक अयोग्य और नीच प्रकृति का शासक था। प्रश्न 23 बहलोल लोदी ने दिल्ली पर कैसे अधिकार किया?
सुल्तान आलम शाह और उसके वजीर हमीद खां के बीच झगड़े का फायदा उठाकर हमीद खां ने बहलोल को दिल्ली आमंत्रित किया। बहलोल ने कुटिलता से दिल्ली पर अधिकार कर लिया और हमीद खां को रास्ते से हटा दिया। प्रश्न 25। बहलोल लोदी ने दिल्ली का राज्य किसे सौंपा? सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह ने संपूर्ण राज्य बहलोल को सौंप दिया और स्वयं बदायूं में जाकर रहने लगा। प्रश्न 26। बहलोल लोदी ने स्वयं को सुल्तान कब घोषित कर दिया? उसने 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। प्रश्न 27। अलाउद्दीन आलम शाह का अंत कैसे हुआ? वह एक साधारण अमीर की तरह बदायूं में जीवन बिताता रहा और कुछ वर्षों बाद वहीं उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 27। खिज़्र खां के शासन के दौरान गुजरात और जौनपुर के शासकों का दिल्ली के प्रति क्या रवैया था? इन दोनों नवस्थापित राज्यों के शासकों ने दिल्ली को जीतकर अपने राज्यों में मिलाने का प्रयत्न किया। थैंक यू। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम से मिल जाए।